नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है WWE न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल के एक नए और लेटेस्ट एपिसोड में। दोस्तों, आप जानते होंगे कि रोमन रेंस के WWE में कई सारे नाम हैं। उनमें से एक नाम है द ट्राइबल चीफ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि द ट्राइबल चीफ के पीछे का मतलब क्या होता है, क्यों रोमन रेंस को ये उपाधि मिली है। और दोस्तों, आपने WWE के कई बड़े मुकाबलों में देखा होगा कि रोमन रेंस अक्सर गले में एक रेड नेकलेस पहन के आते हैं। उसका क्या मतलब है, वह किससे बना होता है, क्यों उन्हें यह मिला है और क्यों अक्सर वे बड़े मुकाबलों के दौरान इसे पहनते हैं। और साथ ही बात करेंगे रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप हेल्ड किए हुए करीब 1000 दिन हो चुके हैं और 27 मई को स्मैकडाउन के एपिसोड में अनडिफिटेड 1000 डे अनडिफिटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में हम कई सारे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, रोमन रेंस अपने गले में जो रेड नेकलेस पहनते हैं वे अक्सर अपने बड़े और इम्पोर्टेंट मैचों के दौरान ही पहनते हैं। और ये रेड नेकलेस पहचान होती है द ट्राइबल चीफ की, यानी कि किसी भी कम्युनिटी का चीफ। और दोस्तों, ये कम्युनिटी है समोअन कम्युनिटी, जहाँ पर इस ट्राइबल के जो चीफ होते हैं वो एक रेड नेकलेस पहनते हैं। दोस्तों, रोमन रेंस ट्राइबल चीफ के रूप में अपने गले में जो रेड नेकलेस पहनते हैं उनका ट्रेडिशनल नाम है, समोन फैमिली में उनका ट्रेडिशनल नाम है उलाहाला। और ये रेड नेकलेस बना किसका होता है? ये रेड नेकलेस बना होता है एक पांडुरस नामक ट्री होता है, उसके सीड से बना होता है। और इसे रेड कलर से डाई किया जाता है ताकि ये ज़्यादा वाइब्रेंट लगे। दोस्तों, आखिर रोमन रेंस को ये नेकलेस मिला क्यों? रोमन रेंस को सबसे पहले ये नेकलेस उनके पिताजी सिका और उनके अंकल आपा ने दिया था, जब उन्होंने हेल इन ए सेल 2020 के मुकाबले के दौरान अपने कजिन जे उसोज को हराया था। इसके बाद से वे अपने परिवार के लिए कम्युनिटी के चीफ बन गए और अपने परिवार के लिए चीफ बन गए। उस दिन उनके पिताजी सिका और उनके अंकल जी आफा ने इस नेकलेस को रोमन रेंस को दिया था, और जिसके बाद रोमन रेंस अक्सर अपने बड़े और इम्पोर्टेंट मुकाबलों में इस नेकलेस को पहनते हैं, क्योंकि समोन कम्युनिटी में जो ट्राइबल चीफ होता है वह अक्सर बड़े ओकेजन और मौक़ों पर ही इस नेकलेस को पहनता है। और इसीलिए रोमन रेंस इस नेकलेस को अक्सर बड़े मुकाबलों और इम्पोर्टेंट मुकाबलों के दौरान ही पहनते हैं। अब बात कर लेते हैं रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप के बारे में, जहां पर वे अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को करीब 1000 दिनों से डिफेंड कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन रोमन रेंस ने हर मुश्किलों को पार करते हुए WWE के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चैंपियनशिप को होल्ड रखने का रिकॉर्ड बना लिया है। और अब यह रिकॉर्ड 1000 दिन का होने वाला है। कल 27 मई को होने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में यह 1000 दिन रोमन रेंस पूरे कर लेंगे, और इसका सेलिब्रेशन हमें स्मैकडाउन के इस एपिसोड में देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इस दौरान रोमन रेंस ने क्या क्या किया और उनके सामने कौन कौन सी परेशानियां आई। दोस्तों, बात कर लेते हैं रोमन रेंस ने सबसे पहले इस यूनिवर्सल टाइटल को कब जीता था। रोमन रेंस ने 30 अगस्त 2020 को पेबैक के दौरान इस यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जीता था। और इस यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जीतने के बाद रोमन रेंस कई बड़े मुकाबलों, कई पीपीवीज, कई लाइव इवेंट्स में इस चैंपियनशिप को डिफेंड किया है। रोमन रेंस ने इस चैंपियनशिप को जीतने के बाद 27 बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड किया है और अपने टाइटल को 27 बार किसी भी सुपरस्टार के सामने भिड़ते हुए अपनी चैंपियनशिप को सुरक्षित रखा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और रोमन रेंस इसे 3 बार रेसलमेनिया के मेन इवेंट में डिफेंड कर चुके हैं, जो कि WWE के सबसे बड़ा पीपीवी होता है और किसी भी सुपरस्टार के लिए सबसे बड़ा स्टेज होता है। यहाँ पर रोमन रेंस ने स्ट्रेट 3 टाइम्स अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड किया है। रोमन रेंस के यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने के बाद अब तक 67 बार दूसरे टाइटल्स की अदला बदली सुपरस्टार्स के द्वारा हो चुकी है, लेकिन रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप अभी भी केवल और केवल एक सुपरस्टार रोमन रेंस के पास ही सुरक्षित है, और जिसे आने वाले वक्त में रोमन रेंस से अभी तक छीनने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में उनकी विनिंग स्ट्रीक है वो और भी लंबी चलने वाली है। और रोमन रेंस ने खुद ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है कि रोमन रेंस 1000 डेज एज ए चैंपियन को स्मैकडाउन के एपिसोड में सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके क्या है ओपिनियन इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।